यहाँ पर आप देखते हैं कि पोस्ट नेम आपको नज़र आएगा। जैसे आप पोस्ट नेम पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर एक वो आ जाएगा। अगर मैं इस हेल्प पे क्लिक करता हूँ और परमलिंक सेटिंग पे आता हूँ तो कस्टम स्ट्रक्चर में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। खैर ये बहुत एक डिटेल डिस्कशन चली जाएगी, लेकिन उसके लिए मैं आपको अपनी सबसे बेस्ट सेटिंग बताता हूँ जो कि आप भी करेंगे और वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगी बहुत ज़्यादा। उसमें पोस्ट नेम में जब आप क्लिक करेंगे तो अभी न्यूमेरिक पे क्लिक किया है तो उसमें आर्काइव्स का नाम पहले आएगा, ठीक है, और उसके बाद आपकी पोस्ट की आईडी आएगी। इवन के टाइटल तो फिर भी नहीं आएगा। और मंथ और नेम में करेंगे तो पहले आपका साल लगेगा, महीना लगेगा और फिर पोस्ट का नाम, जैसे कि मैंने अभी पीछे एग्जांपल दी, यहाँ पर आपको मैंने बताया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप पोस्ट नेम पे करेंगे तो उससे ये होगा कि आपके खाली पोस्ट का टाइटल शो होगा और वो सबसे बेस्ट सेटिंग है जो कि इसको आप नॉलेज आइडिया पे देख सकते हैं। आपने इस पर क्लिक नहीं करना कस्टम स्ट्रक्चर पे, आपने पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह आपका होगा जो अगर आपकी पहले डोमेन नेम आएगी, उसके बाद आपका सैम्पल पोस्ट का मतलब है आपकी पोस्ट का टाइटल आएगा। तो इसको पोस्ट नेम पे सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे सेव चेंजेस करेंगे, मैं भी आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल देना पसंद करूँगा क्योंकि वो एग्जांपल से आपको शायद डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ नॉलेज आइडिया को और यहाँ पर एज इट इज़ कोई लिखता हूँ कि हाउ टू ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ पर हाउ टू ब्लॉक को कॉपी कर लेता हूँ और इसको एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा स्पेस डाल के इस कॉपी को हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक थोड़ा बहुत पैराग्राफ हो गया और यहाँ पे हम थोड़ा 2 पैराग्राफ हो गए, ठीक है। ये एक आर्टिकल से हमारा लिखा गया, एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल शो करने के लिए आपको मैंने कर रहा हूँ ये। और मैं इसको सेव ड्राफ्ट, एक्चुअली इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए ये चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था कि 2017 3 3rd मंथ और 4th डेट और उसके बाद टाइटल आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये आपके आर्टिकल की यूआरएल को बहुत लंबा कर देगी और जो हो सकता है कि आपकी सर्च इंजन में पहले ये डेट शो हो फिर आपका ये टाइटल। तो इन्हीं वजह से इन्हीं चीज़ों को हमने मैनिपुलेट करने के लिए, इन चीज़ों को सही करने के लिए, इन्हीं चीज़ों में सुधार लाने के लिए हमने जो काम करना है वो ये है कि पोस्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे तो उससे ये होगा कि हर पोस्ट में जो डेट्स आ रही होंगी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। फ्यूचर में भी जो पोस्ट करेंगे उनमें भी ये नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसको सेव, अब मैं इसको पब्लिश कर चुका हूँ आर्टिकल को। इस आर्टिकल पे जाता हूँ तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर ये आर्टिकल एग्जिस्ट करता है और इस आर्टिकल की ये यूआरएल है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ इसमें से मैं ये रिमूव कर दूँ और पेज की यूआरएल भी डिस्टर्ब ना हो तो उसका तरीक़ेकार ये है कि परमलिंक स्ट्रक्चर में जाकर सेटिंग में से पोस्ट नेम को चेक करके मैं यहाँ पर आप देखेंगे ये पहले आपका ये जो बैकस्लैश आएंगे आगे पीछे और फिर आगे पीछे परसेंटेज के साइन आएंगे, फिर पोस्ट नेम का बीच में वेरिएबल आ जाएगा। उसके बाद आप इसको सेव चेंजेस जैसे ही करेंगे वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम रन करेगा बैकएंड पे और वो तमाम पोस्ट को अब आप देखेंगे। अब मैं इसको जब रीलोड करूंगा फिर आप देखना होता क्या है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। पुरानी यूआरएल है तो नई यूआरएल में कैसे चेंज होती है आप देखना ज़रा। अब ये कह रहा है कि ये पेज ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि वो नया पेज बन चुका है, ठीक है। वो किस तरीके से बना है नया पेज, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और अब मैं हाउ टू ब्लॉक करता हूँ, पेज आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। और अब मैं अभी यहाँ पर ये पुराना पेज रिलोड हुआ था, ठीक है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ से भी ऑटोमेटिकली ये डेट रिमूव हो चुकी होगी। अभी आप देखिएगा, ये देखें डेट यहाँ से रिमूव हो चुकी है और ये बिल्कुल खूबसूरत बन गया है। पहले डोमेन का नाम आया, फिर स्लैश के साथ ये जो टाइटल हमने यहाँ लिखा था वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये खूबसूरती, ये चीज़ जो है, अब इसका मतलब कि डेट यहाँ पर शो नहीं होगी और सर्च इंजन के अंदर डेट अगर नहीं होगी तो पहले आपका टाइटल नज़र आएगा और कीवर्ड्स अगर सर्च कर रहे हो आपके टाइटल से मिलते जुलते तो आपकी पोस्ट ऊपर आ जाएगी और उस पर इंप्रेशंस बढ़ेंगे, CTR बढ़ेगा। अब बाकी बथेरी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन बिगनर्स के लिए इस चीज़ को जानना बखूबी अच्छी बात है कि वो कोशिश करें कि टाइटल का यूज़ करें, डेट्स का इसमें यूज़ ना करें। आपने देखा होगा ऑलमोस्ट न्यूज़ साइट जो है वो कभी कभार डेट का यूज़ करती हैं। वो इसलिए डेट का यूज़ करती हैं कि अगर आप फ़र्ज़ करें, अगर आप सर्च कर रहे हैं मार्च 2017 में कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी चीज़ हो गई हो, तो आप उस डेट को टाइप करके सर्च इंजन में आपको उस न्यूज़ को निकालने की कोशिश करेंगे तो वो न्यूज़ डेफिनेटली निकलेगी और उस यूआरएल से डेफिनेटली मैच करेगी और वो तब जाके निकलेगी।
तो इसमें काफ़ी एल्गोरिथम्स वर्क करते हैं। वो न्यूज़ मैगजीन साइट के लिए वो डेट, टाइटल, वो स्ट्रक्चर सही है, लेकिन अगर आप एक ब्लॉग पे काम कर रहे हैं, न्यू कंपनी की साइट है, या फिर अगर न्यूज़ मैगजीन साइट भी है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, मेरा जो पर्सनली परसेप्शन है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कहता है कि आप उसमें डेट को इंक्लूड ना कीजिए, क्योंकि डेट ऑफिशियली आप देख सकते हैं कि डेट यहाँ पर नीचे अवेलेबल है। अगर कोई गूगल से सर्च करेगा तो गूगल इस डेट को भी क्रॉल करता है, गूगल इस पूरे पेज को क्रॉल करता है जिसमें ये डेट भी इंक्लूड होती है, इवन कि आपके ऑथर का नाम भी यहाँ पर शो हो रहा होता है, जो कि इसको डेमो के नाम से यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसमें डेट डालने की, कोई मंथ डालने की, ना इवन के कैटेगरी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर टाइटल शो करना है, दैट्स ऑल, और आपका काम हो जाएगा। इन्हीं वजह से अगर आप यही काम करें, अगर आपने लेट्स सपोज इतना सा काम करना हो किसी अपनी कस्टम कोडिंग साइट में, और आप डिवेलपर्स ना हो, तो आपको डेफिनेटली किसी को एक बहुत अच्छा पे करना पड़ेगा। डेफिनेटली मे बी आप कितने डॉलर्स उसको पे करेंगे, $50-100 में भी, डेफिनेटली एटलीस्ट आपको $50 पे करने पड़ेंगे, और तब जाकर कोई चेंजेस होगी और आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। लेकिन वर्डप्रेस पे आपने सिर्फ एक क्लिक किया यहाँ पे और एक नीचे सेव चेंजेस पे, और 2 क्लिक के अंदर आपका पूरा परमानेंट स्ट्रक्चर अपडेट हो गया। इस तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि वर्डप्रेस में 2 क्लिक्स में हो जाती हैं, क्योंकि ये प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर है, CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी डेवलपर की, इसमें प्लगइन्स बेशुमार हैं। तो यही वजूहात हैं जो कि इस पॉइंट को क्लियर करते हैं वाई वर्डप्रेस इज़ बेस्ट फॉर SEO। ये SEO के लिए बेस्ट है। इसमें मैं आपको फर्दर फ्यूचर में प्लगइन्स दिखाऊंगा जो कि बहुत बेहतरीन है SEO के पर्सपेक्टिव से। इवन कि इसमें फंक्शनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप जनरल में आ जाएं तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आप जस्ट अनदर वर्डप्रेस की जो टैगलाइन यहाँ पर शो हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप चाहते हैं टैगलाइन आपने चेंज करनी है वर्डप्रेस के अंदर, तो आप यहाँ पर सिंपल आएँ, I'm Siraj, your instructor। मैं सिर्फ एक यहाँ पर एक वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इवन टाइटल भी एक क्लिक पे चेंज कर सकता हूँ। जो टाइटल अगर मैं यहाँ पे माउस करूँ पर आपको ये टाइटल नज़र आ रहा है, डेमो नॉलेज आइडिया जैसे अनदर वर्डप्रेस साइट, मैं इस टाइटल को भी एक क्लिक के ऊपर चेंज कर सकता हूँ, और हर चीज़ यहाँ पर है एक क्लिक के ऊपर। और यहाँ पर बेशुमार ऑप्शंस हैं, यानी कि मुझे किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी थोड़ी सी टेंशन्स की ज़रूरत है, और यहाँ पर चेंजिंग्स हो जाएंगी ऑन द स्पॉट जस्ट विद इन ए फ्यू क्लिक्स। तो इसलिए इस लिहाज से वर्डप्रेस बहुत बेस्ट है। इसमें आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ता अगर आप खुद डेवलपर नहीं हैं। इसी तरीके से मैजेंटो है, और इसी तरीके से जुमला है, और जितने तमाम CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ओपन सोर्स हैं। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोस में, ओपन सोर्स मतलब फ्री हैं। और ये सबसे पहली बात, ये ओपन सोर्सेज होते हैं, ये फ्री होते हैं, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। इसका लाइसेंस कंपनी के पास, ये पब्लिक लाइसेंस होता है इसका, और आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। साइट पर जाकर सिंपली डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें और अपनी साइट को आप स्टार्ट कर दें। और यहाँ पर बेशुमार आप देखेंगे कि थीम्स होंगे, और थीम्स का SEO से बिल्कुल रिलेशन होता है। थीम्स आपकी SEO की स्पीड में मैटर करती है, आपकी SEO की जो UI स्ट्रक्चर है यूज़र के लिए उसमें बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर बेशुमार थीम है, अगर आप उसको ऐड करना चाहें, अपना इंस्टॉल करना, खैर यहाँ पर अभी सिर्फ 3 शो कर रहा है क्योंकि ये मैंने प्राइवेट होस्ट यानी कि अपनी होस्टिंग के ऊपर इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ मेरी होस्टिंग के ऊपर, तो उस पैकेज जो मैंने पैकेज डाउनलोड किया था वर्डप्रेस, उसमें सिर्फ 3 थीम थे बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन मैं वर्डप्रेस के डाउनलोड जो कि इंटरनेट के ऊपर आपको मिलियंस बेशुमार थीम मिलेंगे आपको। खैर तो आप उनको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप उनको ऐड न्यू करें, फिर उसको अपलोड करें, अपलोड थीम कर दें, वो डायरेक्टली आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप वैसे भी चेक कर सकते हैं पॉपुलर में आकर, ये आपको डायरेक्ट लाइव दिखा रहा है इस टाइम इंटरनेट से। ये आप देख सकते हैं ये सारे थीम आ रहे हैं, लेकिन ये अभी लोडिंग होने में टाइम ले रहे हैं। इसलिए लोडिंग होने में टाइम ले रहे हैं क्योंकि ये मेरी होस्टिंग के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते, कि डायरेक्ट आपको इंटरनेट से लाइव दिखा रहा है। आप किसी एक को भी सेलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल कर सकते हैं और आपकी साइट बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी जैसे इन थीमों के प्रीव्यू में दिख रही है, थोड़ी सी सेटिंग करने के बाद। तो इसमें ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी डेवलपर की, ये आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं और ऑन द स्पॉट आप इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ से पोस्टें ऐड कर सकते हैं, तस्वीरें ऐड कर सकते हैं, पेजेस ऐड कर सकते हैं, कमेंट्स को देख सकते हैं जो आपकी आर्टिकल्स पे हों। यहाँ पे आपके विजेट्स हैं, मेन्यूज़ आपके हेडर के नीचे होते हैं, प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं जिनकी मोर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
इस वीडियो में हमने ये दो चीज़ें कवर की, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस एक्चुअली इसका पार्ट नहीं था, इसको मैंने पार्ट बनाया क्योंकि हम फ्यूचर में इसमें काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, एक अगर आप एक कस्टम कोडिंग साइट बनाते हैं आपको कौन कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटीज़ उसमें रखनी पड़ेंगी ताकि आप उसकी एसईओ अच्छी तरीके से कर सकें। क्योंकि वर्डप्रेस में आपको फंक्शनैलिटीज़ ऐड नहीं करनी पड़ती, इसमें आप 2 प्लगइन्स ऐड करें ऑलमोस्ट सारी फंक्शनैलिटीज़ उसमें ऐड हो जाती हैं। क्योंकि ये यूएसए के टॉप ब्लॉगर्स, टॉप डेवलपर्स ने वर्डप्रेस को डिज़ाइन किया है और उन्होंने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको डिज़ाइन किया है। और डेफिनेटली उन्होंने इसका जो यूआई इंटरफेस है बहुत बेहतरीन और बहुत ही शानदार बनाया है और एसईओ के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। और मुझे नहीं पता कि आपकी जो कस्टम कोडिंग की अगर आपकी कोई साइट है वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप CMS यूज़ करें। अगर आपका इतना बजट नहीं है कि आप फ्यूचर में अपनी कस्टम कोडिंग साइट को मेंटेन कर सकें, उसको आगे सस्टेन कर सकें, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप कोई सा भी CMS यूज़ करें। अगर आप ब्लॉगिंग न्यूज़ मैगजीन साइट हैं तो वर्डप्रेस आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो से अब हम स्टार्ट कर देंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स। थोड़ा बहुत मैंने परमलिंक के बारे में आपको आज बताया और अगली वीडियो में मैं आपको परमलिंक के बारे में बताऊंगा। फिर सो ऑन हम शुरू हो जाएंगे ऑन पेज एसईओ की तरफ, जो कि हमारा टोटल प्रैक्टिकल वर्क है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।